और ये मैंने बहुत सारे सेलर्स की लिस्टिंग में देखा था इशू, लेकिन समहाउ मैं इसको बताना भूल गया। लेकिन आज मुझे ये मौका मिल रहा है और ये इशू मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत सिंपल फिक्स है इसका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट अभी आप इसको ध्यान से देखें एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है अंशु जी ने, जो बेच रही हैं हैंडमेड सोप, जिनका ब्रांड है सीनोर। और देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो ब्यूटी में हम देख सकते हैं इसकी जो रैंक है वो है 29,000 प्लस। फेस पैक में इसकी रैंक है 4,000। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 24,000 से ज्यादा है। रेटिंग्स इनकी ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 19 दिख रहे हैं, रेटिंग 5 दिख रही है। तो अब चलते हैं इनकी इमेजेस पे और देखते हैं इन्होंने इमेजेस कैसे बनाई है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें इमेज दिख रही है वो काफी हाई रेस है, पैकेजिंग दिख रही है, प्रोडक्ट दिख रहा है, और सीटीआर बढ़ाने के लिए ऑरेंज और रक्त चंदन जो प्रोडक्ट है, जो इंग्रेडिएंट है एक्चुअली, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, विच इज गुड। तो फर्स्ट इमेज जो मैं बोलूंगा काफी हाई रेस है और काफी अच्छी है। एंड नो डाउट इस सोप को देख के अगर मैं बोलूँ तो ये लगभग 100 ग्राम का पैक है और उसकी कॉस्ट है 329। तो ये नो डाउट एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो मैं आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस लिस्टिंग को ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियम प्रोडक्ट में क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या बेटर हो सकता है, वो मैं आज आपको इस लिस्टिंग में बताऊंगा। क्योंकि नो डाउट 300-350 रुपए में एक 100 ग्राम सोप अगर कोई बेच रहा है, कोई भी ब्रांड बेच रहा है, तो वो सोप सच में बहुत क्वालिटी का होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये जिस टाइप का जो प्रोडक्ट कोट किया गया है, क्या ये प्रोडक्ट वैसे ही है, क्या इंग्रेडिएंट भी वैसे हैं, और क्या लिस्टिंग भी उतनी प्रीमियम बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें अब चलते हैं हम सेकंड इमेज में। तो सेकंड इमेज में यहाँ पे लिखे हैं की इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमारे सारे दिखा दिए गए हैं। रेड सैंडलवुड ऑयल, ऑरेंज मावरा बटर, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल। तो प्रॉब्लम क्या है इस इमेज में, जो सबसे बड़ी है, ये काफी हैफजार्ड तरीके से यहाँ पे ये बनाई गई है। तो ये बेटर तरीके से बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, जैसे रेड सैंडलवुड, और उसके नीचे उसका बेनिफिट दिया गया है, जेंटली एक्सफोलिएट्स एंड ब्राइटन्स। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और जो उसका बेनिफिट है उसमें सेग्रीगेशन नहीं पता चल रहा है। तो ये कभी भी जब आप लोग इमेज डिजाइन करते हैं या अपने डिजाइनर से बनवाते हैं तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेंटर इमेज की अगर हम बात करें तो सेंटर इमेज इन्होंने जो इनकी जो मेन इमेज है सेम वैसी ही वही इमेज यूज करी है और उसका यहाँ पे पूरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताया। तो ऑब्वियसली जो मैं सजेशन देना चाहूंगा वो ये है यहाँ पे कि इंग्रेडिएंट्स और उसके बेनिफिट को अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में या अलग अलग कलर में लिखें, सो दैट वो सेग्रीगेशन पता चले और जो व्यूअर है उसको वो चीज तुरंत कैच में आ पाए। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट मेक्स रक्तचंदन ऑरेंज उपटन बार स्पेशल। तो कन्वीनियंस ऑफ उपटन बार, उपटन इन अ बार, इवन स्किन टोन, सपोर्ट्स रिडक्शन, बूस्ट नेचुरल रेडियंस, जेंटली एक्सफ्लोएट्स, काम रेडनेस, प्रोन एंड सन डैमेज की, चेरिश योर स्किन, नर्चर द ग्लो। तो ओवरऑल इमेज ठीक है, क्या स्पेशल बनाता है इस प्रोडक्ट को वो सब यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि टाइटल और जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते थे। टाइटल को आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते थे, एंड ग्रीन कलर के जो टिक गए हैं, जो आपने टिक मार्क लगाए हैं, जो करेक्ट साइन लगाए, वो आपके जो टेक्स्ट हैं उसके साथ थोड़ा सा अटपटे से लग रहे हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो मैं प्रॉब्लम बोलूंगा वो ये कि अभी तक मुझे ना जो प्रीमियम प्राइस है आपका, जो प्रीमियम आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और प्रीमियमनेस जो दिखाना चाहते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है प्रीमियम, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स भी देखे हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन वो अभी तक इमेजेस से मुझे वो प्रीमियमनेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। तो आपने लिखा ट्रांजिशन फ्रॉम हार्श केमिकल सोप्स टू जेंटल ग्लो एनहांसिंग रिचुअल विद उपटन बार। गुड एनफ, डिसेंट इमेज है। एंड नेक्स्ट आपने लिखा है हैंडमेड कोल्ड प्रोसेस लग्जरी उपटन सोप, और फिर आपने उसके आइकन्स लगाए हैं और उस सोप के बारे में बताया। डिसेंट एनफ इमेज है, गुड एनफ है, फैक्टर्स दिखाए गए हैं। एंड मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप ब्यूटी कैटेगरी में होते हैं, कॉस्मेटिक कैटेगरी में होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा होता है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाने का। तो नो डाउट
अभी वो प्रीमियम फील नहीं आ रही है, इसको आप और बेटर कर सकते हैं। एक चीज जो मैं इस इमेज में कंसर्न है मुझे, वो ये जो लास्ट आइकन है वो आप देख सकते हैं स्क्वायर के अंदर रेड कलर का है। तो ये जो आइकन होता है ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमने देखा है फूड पैकेजिंग वगैरह पे, जब ये रेड कलर का आइकन होता है तो उसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट में या तो एग है या फिर इसमें कुछ समथिंग देयर इज नॉनवेज इंक्लूडेड इन दिस प्रोडक्ट। तो ये आइकन यहाँ पे मुझे जस्टिफाई नहीं लगा आपकी इमेज में, इसको आप तुरंत चेंज कर लें। तो नेक्स्ट इमेज में आपने ऑरेंज दिखाया है, सैंडलवुड ऑयल दिखाया है, फ्रंट पैकेजिंग है, बैक पैकेजिंग। बैक पैकेजिंग में मैंने आपके कंपोजिशंस देखे हैं, इंग्रेडिएंट्स देखे हैं। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपके कंपोजिशन देखने के बाद मेरे को तुरंत समझ आया कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है, क्योंकि नो डाउट आपने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं एंड जो उनका कंपोजिशन परसेंटेज है वो भी काफी हाई है। ऐसा नहीं है जो मैंने देखा है ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लोग करते हैं कि 0.01% सिट्रिक एसिड या ऑरेंज होता है और उसको पूरा मार्केट कर देते हैं विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट है एंड ऑल, जो कि मैंने कुछ वीडियोस पहले ये बोला भी था किसी एक प्रोडक्ट को देख के। लेकिन आपके केस में मैं ये बोलूंगा कि हाँ, आपका जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो काफी हाई है। तो काफी सही लगा मुझे प्रोडक्ट, शायद मैं भी ट्राई करूं। तो दैट्स द केस। चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे। नेक्स्ट इमेज में आपने नॉर्मली इंग्रेडिएंट में ऑरेंज और सैंडलवुड लगाया है एंड सेंटानॉल इन रेड सैंडलवुड। सैंडलवुड ऑयल हेल्प सूद एंड स्मूथ स्किन एंड विटामिन सी जो उसके बेनिफिट है। तो ये मैं बोलूंगा कि इस चीज को आप ऑलरेडी बेनिफिट्स को और इन इंग्रेडिएंट्स को आप ऑलरेडी बता चुके हैं पहले इमेज में, तो ये यहाँ पे जो मैसेजिंग है ये रिपीट हो रही है। तो ओवरऑल ये मैं बोलूंगा कि इमेजेस आपकी प्रीमियम नहीं लग रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट जो आप यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। नो डाउट प्रोडक्ट आपका कंपोजिशन में अगर मैं बात करूं, इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, तो काफी बेटर और अच्छा लग रहा है। उस प्राइस को वो डेफिनेटली जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे आपको अभी दो टाइप की इमेजेस और ऐड करनी चाहिए। एक हो गया वर्सेस, तो जैसे वाई सीनोर इज बेटर देन नॉर्मल सोप्स, और दूसरी इमेज जो आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए वो है हाउ टू यूज। क्योंकि नो डाउट सोप का प्रोसेस सबको पता है, हम सब इतने वेल एजुकेटेड और बचपन से क्लीनिनेस का ध्यान रख रहे हैं, बट स्टिल हाउ टू यूज की एक इमेज होनी चाहिए सो दैट कभी कभार किसी भी कॉस्मेटिक का या सोप का एक स्पेशल प्रोसेस होता है उसे यूज करने का। तो अगर आपका है तो प्लीज उसको यहाँ पे इमेज की फॉर्म में जरूर दिखाएं। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। तो टाइटल आपने लिखा है सीनोर रक चंदन ऑरेंज हैंड क्राफ्टेड लग्जरी स्पा सोप पैक ऑफ 1 gentle exfoliating and cleansing bar for face and body, natural cold process, artisanal soap। तो एक चीज मैं बोलूंगा, आई विल क्लैप फॉर यू कि आपने टाइटल बहुत अच्छा बनाया है एंड जो सेग्रीगेशन है और डिफरेंशिएशन है पाइप्स का वो बहुत अच्छा यूज किया है। एंड सोप के केस में आई थिंक दिस इज अ बेटर टाइटल। हालांकि आई वुड सजेस्ट इसमें आप मेन एंड विमेन उन दो कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स को, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है आयुर्वेदिक स्किन ब्राइटनिंग कंबाइंस रक्तचंदन एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट टू इवन स्किन टोन एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड रिवाइव डल सन डैमेज स्किन। दिस इज अ गुड बुलेट पॉइंट। मैं एक चीज यहाँ पे सबको ये बताना चाहूंगा और एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी है कि पहले ही बुलेट पॉइंट में ये बता दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, ठीक है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकंड पॉइंट आपने लिखा है हैंडमेड कोल्ड प्रोसेस लग्जरी एंड उसको डिफाइन किया है स्पारागेट नरिशमेंट। आपका नेक्स्ट है प्योर एसेंशियल ऑयल अरोमा है, इको फ्रेंडली एथिकल है। गुड पार्ट इज दैट कि आपके बुलेट पॉइंट सेंस बना रहे हैं, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट क्या करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये इको फ्रेंडली है, सब कुछ है वो आपने यहाँ पे बताया हुआ है, एथिकल है, क्वालिटी फ्री है। तो आई वुड से कि आपके बुलेट पॉइंट्स गुड एनफ है। चलते हैं देखते हैं आपने ए प्लस या ब्रांड स्टोरी कैसे बनाई है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपका एक बैनर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत उम्मीद थी आपकी लिस्टिंग से एंड लेकिन मुझे ए प्लस नहीं मिला और ब्रांड स्टोरी नहीं मिली। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जिस लीग में प्ले अराउंड कर रहे हैं वो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट है, जैसा आपका प्राइस डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे नो डाउट ब्रांड स्टोरी ए प्लस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप इस प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उन्हें रिवैम्प करें, इसके लिए ए प्लस बनाएं। ए प्लस आपको नहीं बनाना आ रहा है या आपको हेल्प चाहिए तो आप अमेजिंग मार्केटर टीम को रीच आउट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है amazingmarketer24@gmail.com। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम आपके प्रोडक्ट को जो उसका प्रीमियमनेस है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे आपके लिए। एंड नो डाउट आई हाईली रिकमेंड कि ए प्लस आपको सही में बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब चलते हैं आपके रिव्यूज पे, तो रिव्यूज देखते हैं। रिव्यूज के केस में हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द रिव्यूज आपके 5 स्टार हैं। आई होप आपका प्रोडक्ट सच में जेन्युइन है और बहुत अच्छा जो रिजल्ट लोगों को दे रहे हैं, शायद इसीलिए आपके इतने स्टार हैं। लेकिन मैं इस पे कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं दे सकता हूँ, रीजन बीइंग कि अभी नंबर ऑफ रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है और देखते हैं कि कॉम्पिटिटर डेटा क्या कह रहा है। तो नीचे कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्स की अगर बात करें तो आपकी 34 यूनिट्स बिके हैं। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं वो लगभग 3500 के अराउंड बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बेच रहे हैं। बट नो डाउट आपकी लिस्टिंग अभी नहीं है, आपने नया लॉन्च किया है, तो वो चीज भी मंथ ओवर मंथ विद टाइम आप अचीव कर लेंगे अगर जो सजेशन मैं दे रहा हूँ उसको आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आपका है ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज और टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज जो चल रहा है वो चल रहा है 9,20,000। प्राइस की बात करें तो प्राइस में काफी डिफरेंस है, क्योंकि आप 329 का बेच रहे हैं, एवरेज जो कॉम्पिटिटर है 122 पे बेच रहा है। तो मेरा सजेशन है कि आप कॉम्पीट ही प्रीमियम लीग में करें, जहां पे जो बाकी सोप्स हैं, और मैंने देखे हैं ऐसे भी सोप हैं जो 250 रुपए के ऊपर, 300 रुपए के ऊपर, 400, 500 के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। बीएसआर की बात करें तो आपकी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो रैंक है वो 27,000 प्लस है। टॉप 5 की अगर मैं कॉम्पिटिटर की एवरेज की बात करूं तो वो है 1200 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज ऑब्वियसली आप नए हैं तो अभी 19 ही है। और रेटिंग की बात करें तो 5 है, कुछ मैं कह नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत अभी इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें तो 4.3 है। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स 192, टोटल सर्च वॉल्यूम है 13,62,538। आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने लिस्टिंग्स को और बेटर कर सकते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके, उसमें से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को रिवर्स एसिन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इन सब पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख के उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको अपनी लिस्टिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट आपकी लिस्टिंग की जो मेन कमी मुझे ये लगी वो ये कि आपके में इमेजेस से प्रीमियमनेस मुझे नहीं दिखी, ब्रांड स्टोरी मिसिंग लगी और A+ मेरे को यहाँ पे नहीं मिला। तो अगर आप इसको इंप्रूव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लिस्टिंग में कह देंगे 4 चांद लग जाएंगे और आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग देने से पहले एक चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये, और ये मैंने बहुत सारे सेलर्स की लिस्टिंग में देखा था इशू, लेकिन समहाउ मैं इसको बताना भूल गया। लेकिन आज मुझे ये मौका मिल रहा है और ये इशू मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। और बहुत सिंपल फिक्स है इसका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट अभी आप इसको ध्यान से देखें एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फ्री डिलीवरी दिखा रहा है संडे 7 सितंबर। ठीक है, तो ये मेरे को जो प्रोडक्ट अगर मैं अभी ऑर्डर करता हूं तो ये मुझे 1 हफ्ते बाद मिलेगा। तो ये भी रीजन होता है कि कस्टमर को आज के टाइम पे वेट नहीं करना है, उसको सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम वो 2 दिन वेट कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सबको आदत हो चुकी है क्विक ग्रेटिफिकेशन की, हमें सब कुछ चाहिए। आजकल इतने सारे क्विक कॉमर्स हैं जो 10-10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो नो डाउट ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, इसका सिंपल सा फिक्स है, आप अपने प्रोडक्ट्स को FBA में भेजिए एंड आई एम सर्टेन अबाउट इट कि आपकी सेल बहुत तेजी से ग्रो होगी। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा, सभी चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपका टाइटल और जो बुलेट पॉइंट्स थे वो सब कुछ अच्छा था, रिव्यूज मुझे डिसेंट एनफ लगे, लेकिन इमेजेस और A+ मिसिंग लगे। तो अभी बड़े ही भारी मन से जो मैं इस लिस्टिंग को रेटिंग देना चाहूंगा वो है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो Amazon FBA बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मलिक उबैदुल हसन जी ने, जो बेच रहे हैं माउस पैड। तो देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है, कैसी इमेजेस यूज करें। तो हीलियम 10 टूल का क्विक स्कैन यूज करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी जो रैंक है वो है 12,000 प्लस, माउस पैड में है 113। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 15,201 है, करंट रेटिंग है 4.2, नंबर ऑफ रिव्यूज 3 है। और देखते हैं इन्होंने कैसी इमेजेस बनाई है। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे है और एवेंजर का लोगो लगा हुआ है मार्वल की तरफ से और वहां पे माउस लगा हुआ है। तो ये बोलूंगा कि माउस पैड है, उसके ऊपर माउस लगा दिया है। ऑब्वियसली ये सीटियां बढ़ाने की कोशिश करी है, विच इज गुड। एवेंजर का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और सभी लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा
कि क्या आपके पास मार्वल की तरफ से इस प्रोडक्ट को बेचने का ऑथराइजेशन लेटर है। नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि एवेंजर का जो लोगो है वो एक मार्वल की प्रोप्राइटरी है, मार्वल का कॉपीराइटेड लोगो है। तो ये आपके ऊपर एक सवाल पैदा कर सकता है, अमेजॉन आपसे सवाल पूछ सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप किसी ब्रांड की चीज को बेचते हैं, स्पेशली सुपर हीरो रिलेटेड चीजें बेचते हैं, तो आपकी लिस्टिंग को सप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है उस प्रोडक्ट को बेचने का। तो ठीक है, अगर ये चीज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अरेंज करें, एल्स आप दिक्कत में फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड इमेज की बात करते हैं। सेकंड इमेज में आपने लिखा है स्मूथ टाइप, स्मूथ सरफेस, ऑप्टिमाइज फॉर गेमर्स हु वांट फास्टर मूवमेंट्स एंड बेटर कंट्रोल। तो मुझे ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आई, स्मूथ टाइप स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मुझे समझ आया, माउस में होता भी है, माउस पैड्स में, लेकिन स्मूथ टाइप नहीं समझ आया ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी हुई है। तो ये मुझे यहाँ पे कंसर्न लगा, जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में हमने लिखा है एलिवेट योर डेस्क विद बोल्ड हाई परफॉर्मेंस प्रिंटेड माउस पैड्स फॉर सीरियस स्टाइल एंड कंफर्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि जो पंच लाइन है, जो हेडिंग है आपके इमेज की, वो बहुत बड़ी है। पंच लाइन हमेशा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से टू द पॉइंट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए और बहुत ही हार्ड हिटिंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी लंबी मुझे लगी। पहला आपका बुलेट पॉइंट है पर्सनलाइज स्टाइल। तो पर्सनलाइज स्टाइल कैसे हो सकता है? क्या आप इसको पर्सनलाइज करके दे रहे हैं? नहीं, आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, तो पर्सनलाइज स्टाइल यहाँ पे बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। नेक्स्ट आपने लिखा है प्रीमियम ग्रेड मटेरियल। प्रीमियम ग्रेड मटेरियल आपने प्रीमियम लिख दिया है, लेकिन वो प्रीमियम मटेरियल कौन सा है? हो सकता है जो प्रोडक्ट में आपने मटेरियल यूज किया है वो प्रीमियम आपकी तरफ से हो, लेकिन जो बायर है उसको नहीं पसंद हो। तो प्रीमियम लिखना और प्रीमियम वर्ड यूज करना भी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेजॉन गाइडलाइन अलाउ नहीं करती। दूसरा, प्रीमियम वर्ड जो है ना वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन। तो इट्स बेटर अगर आप प्रीमियम लिख रहे हैं तो उस मटेरियल को भी बताएं, सो दैट ये पता चले कि हाँ यार ये मटेरियल है, तो इसलिए ये प्रीमियम है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है एंटी स्किड रबर बेस, कंफर्टेबल यूज, फेड प्रूफ प्रिंट्स, एफर्टलेस क्लीनिंग एंड परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग। परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग लिखा है, फॉर और गिफ्टिंग के बीच में स्पेस आएगा तो वो आप ऐड कर लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे डायमेंशंस दिए हैं, गुड इनफ। एंड देन आपने लिखा है अगली इमेज में वॉशेबल डिजाइन विद नो फेडिंग, हाई क्वालिटी सब्लिमेशन प्रिंट। तो हाई क्वालिटी सब्लिमेशन प्रिंट जो आपने लिखा है ना, उसका जो एरो बनाया है, जो लाइन बनाई है, वो प्रिंट के ऊपर होनी चाहिए, ना कि माउस पैड के ऊपर। तो यहाँ पे भी ये गड़बड़ है। तो इमेजेस पे आपने ना ध्यान दिया नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद एक आपने इमेज दिखाई है जिसमें एक पर्सन है, इन्होंने माउस पैड पकड़ा हुआ है, एक माउस पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग खुद सब एआई यूज करते हैं और इतने यूज टू हो चुके हैं, तो इमेज देख के ही पता चल जाती है कि एआई जनरेटेड इमेज है, और आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इस इमेज का कंसर्न मैं बोलूंगा फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव, वो ये कि जब मैं इसको जूम करता हूं तो यहाँ पे आपका ब्रांड आ रहा है शीरिश, ठीक है ना, लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं दिख रहा है फिर? ठीक है ना, बाकी किसी भी इमेज में मेरे को आपकी ब्रांडिंग नहीं दिखी है। तो हमेशा इमेजेस, मैं यही समझा रहा हूं इतने टाइम से कि इमेज, सिर्फ इमेज डाल देना ही अमेजॉन पे बिजनेस नहीं है। आपको एक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फाइनल इमेज है आपकी कि आपने एक माउस पैड रखा है, साइड में लैपटॉप है, कीबोर्ड है, वही जो ऊपर से ट्रेंड चला आ रहा है वही आपने फॉलो किया, लेकिन इसमें कुछ यूनिक नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो ये बोलूंगा कि अभी भी आपके पूरे ओवरऑल लिस्टिंग में काफी इस टाइप की इमेजेस हैं जो मिसिंग है। पहला मैं बता देता हूँ, जूम मिसिंग है। इमेजेस का जूम करके दिखाइए एक्चुअली कि कैसा मटेरियल है, क्या मटेरियल है। एक प्रॉपर लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने रख के दिखाइए, सो दैट पता चले कि एक्चुअली पूरे कंप्लीट सेटअप के साथ ये कैसा लग रहा है और उसका साइज कितना होगा। आपने डायमेंशंस बताए हैं, लेकिन एक लुक एंड फील देख के पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला है कि एंटी स्लिप या नॉन स्लिप रबर बेस है, तो उसकी इमेज में यहाँ पे नहीं दिखी है, तो आप नीचे बेस का भी जूम करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप की इमेजेस हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया शिरीष एवेंजर माउस पैड 19x23 सुपर हीरो डिजाइन, स्मूथ क्लॉथ सरफेस, नॉन स्लिप रबर बेस, वाटरप्रूफ, डेस्क मैट फॉर लैपटॉप गेमिंग एंड ऑप्टिकल यूज। टाइटल आपका अच्छा है, डिसेंट है। बस एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे आप एक कीवर्ड ऐड कर लीजिए, कंपैटिबल विद लेजर एंड ऑप्टिकल माउस। तो ये मेरे को यहाँ पे मिसिंग लगा, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स को, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो जिसपे मेरा ध्यान जा रहा है वो ये कि आपके जो बुलेट पॉइंट हैं उसमें जो हेडर्स हैं वो कैप्स में नहीं है, तो कैप्स में कर लीजिए तो रीडेबिलिटी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स आपके पढ़े हैं तो मुझे ठीक लगे, रीजन मीन कि जो ये प्रोडक्ट करता है उसको आपने यहाँ पे बताया है, और माउस पैड के केस में ज्यादा फीचर्स होते नहीं है मार्केट करने के लिए,
और जितने भी होते हैं वो सब आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे एक्सटेंडेड लार्ज साइज, नॉन स्लिप रबर मटेरियल, स्मूथ सरफेस, वाटरप्रूफ। तो बुलेट पॉइंट्स आपके ओके हैं। तो चलिए देखते हैं आपने कैसा ए प्लस वगैरह बनाया है, ब्रांड स्टोरी बनाई है। तो नीचे आते हैं, देखेंगे कि ब्रांड स्टोरी यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आपका सीधा ए प्लस है। ए प्लस के केस में आपने अपना यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद माउस है, एडवेंचर डिजाइन माउस पैड एंड कुछ कुछ उसके बारे में लिखा है, गुड एनफ है। नीचे आते हैं, सेम ऊपर वाली इमेज आपने यूज करी है, इसके बाद आपने लिखा है स्मूथ टाइप स्मूथ सरफेस, ऑप्टिमाइज फॉर गेमर्स हु फास्टर मूवमेंट्स एंड बेटर कंट्रोल। तो हु फास्टर मूवमेंट्स एंड बेटर कंट्रोल जो है ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, इसको आपको ठीक करना चाहिए। हु वांट्स फास्टर मूवमेंट एंड बेटर कंट्रोल ऐसा कुछ होगा, तो ये आप यहाँ पे ठीक करिए। एंड इसमें भी परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी अभी ऊपर भी बताया आपको, फॉर गिफ्टिंग के बीच में स्पेस होगा, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके नीचे आपने लिखा है सरफेस टेक्सचर एंड ग्रिप। सेंस नहीं समझ आया मुझे, सिर्फ ए प्लस में आपने स्पेस बर्बाद किया है, बनाने के लिए बना दिया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा अल्ट्रा स्मूथ सरफेस, स्टडी नॉन स्लिप रबर बेस। तो यहाँ पे आपने रबर बेस तो दिखाया है, बट प्रॉब्लम यह है हल्की सी ये है कि नॉन स्लिप में हाइफन आना चाहिए, तो आप हाइफन लगाइए, नॉन टॉक्सिक में भी हाइफन आना चाहिए, वो लगाइए। वैसे ओवरऑल आपको जो ए प्लस अभी तक इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूँ जो मुझे लगते हैं कि जो क्विकली फिक्स किए जा सकते हैं। तो नीचे आते हैं, ड्यूरेबल माउस पैड विद हीरोइक डिजाइन, ये आपने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद आपने यहाँ पे वाटर वॉशेबल एंड कलर फास्ट की एक इमेज लगाई है, गुड एनफ। उसके बाद आपने एंड में दिखाया लाइट वेट एंड परफेक्ट साइज, और यहाँ पे साइजेस लिखे हैं। तो यहाँ पे जो आइकन्स लगाए हैं, आइकन्स के साथ आपने टेक्स्ट लिखा है, तो उस टेक्स्ट में मुझे इशू लगा। जैसे आपने लिखा है सॉफ्ट एंड लाइट वेट, तो बेसिकली एंड होगा ये, आपने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाया है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे प्रिसाइज ट्रैकिंग एंड कंट्रोल है, तो ट्रैकिंग की स्पेलिंग गलत है और एंड का सिंबल होना चाहिए, ना कि डॉलर का। तो मैंने जैसे बोला कि इमेजेस में ना आपने ध्यान नहीं दिया है, स्पेशली ए प्लस में। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आपने ए प्लस बहुत शिद्दत से नहीं बनाया। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ए प्लस किसी प्रोफेशनल से बनवाना चाहते हैं और आपके जान पहचान में नहीं है या नोन में नहीं है, तो यू कैन मेल टू मी एट amazingmarketer24@gmail.com और हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल ए प्लस डिजाइन करके देंगे, ठीक है। आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम का, तो लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे चलते हैं। तो सेल्स की बात करें तो आपके 96 यूनिट्स बिके हैं पिछले 30 दिनों में। टॉप 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो है 5300। रेवेन्यू की बात करें तो आपका लगभग 12,500 के ऊपर है। एवरेज कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो बेच चुके हैं 7,62,000, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस काफी नेक टू नेक है, कॉम्पिटिटिव है। बीएसआर की बात करें तो आप 10,000 प्लस पे हैं, और एवरेज की बात करें तो 201। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके कम है, ऑब्वियसली आपने शुरू किया है। एंड रेटिंग एंड रिव्यूज आपकी 4.2 4.4 चल रही है कॉम्पिटिटर्स की। तो यहाँ पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 3 रिव्यूज तो कुछ भी नहीं होते हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 195, टॉप 10 कीवर्ड्स है 4, टोटल सर्च वॉल्यूम है 11,99,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 1341। माउस पैड अंडर 100 रुपीज कीवर्ड फ्रेज पे आप रैंक कर रहे हैं। आई हाईली रिकमेंड की कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपके इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट में। तो आप हीलियम जैसा एक जो लीडिंग टूल है वो यूज करें। 40% डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अवेल करें एंड अपने लिस्टिंग्स को और बेटर बनाएं, ठीक है। एंड अमेजिंग मार्केटर की ओवरऑल रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने अमेजॉन बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं? तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने अमेजॉन बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, पीपीसी का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना अमेजॉन बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात करो, ग्रो करो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है सृष्टि जी ने, जो बेच रही हैं वॉशिंग मशीन कवर। देखते हैं इनकी कैसी लिस्टिंग है, कैसी इन्होंने इमेजेस यूज करी हैं, कैसा इन्होंने कंटेंट लिखा है। एंड स्टार्ट करते हैं हीलियम 10 टूल के स्कैनिंग टूल से। होम एंड किचन में जो इस लिस्टिंग की रैंक है वो है 6,374, वॉशिंग मशीन कवर्स में है 24। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो वो है 1,56,907। करंट रेटिंग 4.3 है, नंबर ऑफ रिव्यूज 40 दिख रहे हैं। तो चलते हैं इमेजेस को देखते हैं इमेजेस कैसे बनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इमेज से। तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन कवर ये सेल कर रहे हैं
और वॉशिंग मशीन के ऊपर ये कवर यहाँ पे चढ़ा हुआ है। अमेजॉन गाइडलाइन को फुलफिल हो रहा है व्हाइट बैकग्राउंड वाला, लेकिन जो मेरे को एक कंसर्न है वो ये कि अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कवर जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये कवर नहीं लग रहा है। मैं इसको बड़ा भी करके देखता हूँ तो ये कवर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, क्योंकि कपड़े पे रिंकल होता है, ठीक है। अगर ये कवर होता तो कहीं ना कोई रिंकल होता। एंड ये फोटोशॉप किया हुआ है एक मशीन के ऊपर, एंड सॉरी टू से, लेकिन ये अच्छा फोटोशॉप नहीं है, क्योंकि अगर मैं एजेस की भी बात करूं तो आप देखोगे एजेस मशीन के बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है किसी नए इंसान ने जिसने फोटोशॉप सीखा है या जिसको बहुत ज्यादा नहीं आता है उसने ये इमेज डिजाइन करी है, तो इमेज आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज आपने इसको कहीं पे प्लेसमेंट में दिखाया है, गुड एनफ है, लेकिन कंसर्न वही है कि फोटोशॉप लग रहा है, क्योंकि ये रिंकल ही नहीं है तो कपड़े जैसा नहीं फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, और आपने यहाँ पे इसको बाथरूम में दिखाने की कोशिश की है, बट प्रॉब्लम यही है कि वॉश बेसिन के साइड में ऐसे कोई प्लेसमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं वही समझाता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि लोग ना फोटोग्राफी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या डिजाइनर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर जाते भी हैं तो कुछ लो लेवल डिजाइनर्स पे जाते हैं कि वो कुछ भी बना देते हैं और आपको लगता है हाँ ठीक है बाथरूम में रख देते हैं। लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करिए और लगाइए और सोचिए सबके सब, जो भी लोग ये देख रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि क्या ऐसे कोई वॉशिंग मशीन रखता है बाथरूम में, कि यहाँ पे हाथ धोने का वॉश बेसिन है और यहाँ पे नहीं रखता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल जो यूज है ना वो दिखाइए प्रोडक्ट का। अभी क्या है कि एक तो फोटोशॉप है वो भी इतना बैड है कि कन्विंस नहीं हो रहा है कस्टमर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपने लिखा है ग्रिशा टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन कवर फिट्स परफेक्टली 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg और डायमेंशन। तो एक क्यूबॉइड सा बना दिया है पूरा, और डायमेंशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट बड़ा हो सकता था कि किस किस साइज को ये फिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इमेज है, इसमें भी क्लियरली आपने पीछे के जो आउटलेट्स हैं वो दिखाया, एंड क्लियरली एक बैड फोटोशॉप है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एजेस इतने रिफाइंड वगैरह नहीं है, तो फोटोशॉप का सही से यूज नहीं किया। नेक्स्ट आपने बस एक क्यूबॉइड रख दिया है, क्या ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड फाइनली आपका जो ब्रांड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिशा होम डिजाइन बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है। तो इमेजेस आपकी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, क्लियरली दिख रहा है आपने इमेजेस में इन्वेस्ट नहीं किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ई कॉमर्स में इमेजेस आर द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। तो इमेजेस अगर अच्छी नहीं है तो कस्टमर कन्विंस नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर इमेजेस। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं, लिस्टिंग अच्छी है, 30 डे रेवेन्यू भी अच्छा है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक अच्छे फोटोशॉप में या अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करिए। चलिए देखते हैं टाइटल आपने कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया है ग्रिशा होम टॉप लोड वॉशिंग मशीन कवर फॉर 6 kg to 7.5 kg, waterproof and dustproof polyester cover for fully automatic machines, gray and this is the size। तो ये बोलूंगा कि टाइटल आपका ओवरऑल अच्छा है, लेकिन 6 kg to 7.5 kg लिखने की जगह आप 6 kg, 6.5 kg, 7 kg सब लिखिए, क्योंकि जब कस्टमर सर्च करेगा, लेट्स सपोज कोई सर्च करता है 7 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन कवर, तो आपकी लिस्टिंग वहां पे नहीं आएगी क्योंकि 7 kg नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो सारे केजीज जितना भी वेट है वो यहाँ पे आप खोल के लिख सकते हैं वो नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट आपने कैसे बनाया है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है वो ये कि बुलेट पॉइंट के जो हेडर है वो कैप्स में नहीं है, इनको कर लीजिए तो थोड़ी रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। बाकी ये बोलूंगा कि जैसे आपने को मैंने अभी टाइटल में भी सजेस्ट किया, फर्स्ट बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है 6 kg to 7.5 kg। एटलीस्ट अगर टाइटल में स्पेस नहीं है ये सारी केजीज खोल के लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, क्योंकि कम से कम सर्च में वो आपका जो लिस्टिंग है वो ऊपर तो आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके मैं ये बोलूंगा ओवरऑल सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो काफी डिसेंट है, काफी अच्छे हैं। फोर्थ बुलेट पॉइंट में मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आपने लिखा कंपैटिबल विद मेजर ब्रांड्स, तो ब्रांड्स के नाम आप ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं सभी को बताना चाहूंगा, स्पेशली जब आप कोई कंपैटिबल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप ब्रांड्स का नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे ना एक या दो टाइप के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कंपैटिबल विद LG, वर्लपूल, सैमसंग, कोई भी जो ब्रांड है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर सुटेबल फॉर LG, वर्लपूल, सैमसंग। तो इस तरीके के अगर बड़े ब्रांड्स हैं या मोबाइल एक्सेसरीज जब बेचते हैं आईफोन के लिए या सैमसंग के लिए, वन प्लस के लिए, तो आप वहाँ पे कंपैटिबल विद या सुटेबल फॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज आप अपनी लिस्टिंग में यहाँ पे ऐड कर लीजिए। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपका ए प्लस वगैरह कैसा है। तो सबसे पहले आपने बनाया है यहाँ पे अपना ब्रांड स्टोरी, ग्रिशा होम डिजाइन बियॉन्ड बाउंड्रीज, होम एसेंशियल किचन एक्सेसरीज स्टोरेज सॉल्यूशन। अपने ब्रांड के बारे में लिखा है, बेस्ट सेलर जो है वो यहाँ पे आपने लगाए हैं, फ्रिज कॉम्बो लगाए हैं,
ये एक अच्छा ब्रांड स्टोरी है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि आपने अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लगाए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये आपने अच्छा बनाया है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं ए प्लस में। ए प्लस में आपने ऑब्वियसली ऊपर वाली इमेज को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। मैं इमेजेस पे फिर से क्वेश्चन नहीं करूंगा कि फोटोशॉप का या फोटोग्राफी का इशू है, लेकिन आगे चलूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो पहली इमेज में आपने लिखा है टॉप लोड वॉशिंग मशीन कवर वाटर प्रूफ। तो प्रूफ और हाइफन के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको आपको कम करना चाहिए, ठीक है। एक सजेशन और है यहाँ पे, वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ लिख दिया है, लेकिन वो इमेज नहीं है। आपको ना यहाँ पे इमेज दिखानी चाहिए कि वाटर प्रूफ इमेज, वाटर प्रूफ है या डस्ट प्रूफ है, मतलब वॉशिंग मशीन कवर के ऊपर ये पानी गिरता हुआ और डस्ट गिरता हुआ आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आपने दिखाया है प्रोटेक्ट योर वॉशिंग मशीन फ्रॉम एजिंग, रस्ट, वाटर, स्क्रैच एंड मार्क, सन एक्सपोजर। डिसेंट इमेज है। यहाँ पे राइट में वो कवर नहीं लग रहा है, वो ऐसा क्यूबॉइड टाइप लग रहा है, क्योंकि अगर कवर भी होगा तो जिप होगी, वो जिप भी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इमेज अच्छी है, और मैं इस चीज को फिर से रिएटरेट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे आइकन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सन एक्सपोजर और स्क्रैच एंड मार्क्स है ना, आपके पास इतना स्पेस है कि ये पूरा टेक्स्ट एक लाइन में आ जाता, तो अननेसेसरली इसको 2 लाइन में किया गया है। तो ये डिजाइन इशू मुझे लगा आपकी इमेज में, इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपने लिखा है वाटर प्रूफ मटीरियल, स्मूथ एंड स्टडी जिपर, जहाँ पे आपने जिपर का क्लोजअप दिखाया है जो कि ऊपर कहीं नहीं दिखा, और फिर आपने लिखा है प्रोटेक्ट वॉशिंग मशीन फ्रॉम स्क्रैचेज, एजिंग, डस्ट एंड सन। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्शन को आप पहली इमेज से मार्केट कर चुके हैं वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ लिख के। एंड जो थर्ड इमेज है प्रोटेक्ट वॉशिंग मशीन फ्रॉम स्क्रैचेज, एजिंग, डस्ट एंड सन, ये तो दिख ही नहीं रही है, और वहां पे डायमेंशन तो रीडेबिलिटी नहीं है, तो ये इमेज मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने लिखा है प्रोविजन फॉर इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। यहाँ पे सारी चीजें आपने लिखी हुई है, प्रोविजन फॉर बैक बटन, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, प्रोविजन फॉर आउटलेट एंड इंटेल पाइप्स। इंटेल नहीं होगा, इनलेट होगा, तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको आप ठीक कर लें, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखा है हैव अ लुक एट अवर मल्टीफेरियस कलेक्शन, और बाकी चीजें आपने जो बाकी प्रोडक्ट हैं जो कवर है वो आपने यहाँ पे दिखाए हैं, विच इज गुड एनफ, ठीक है। चलते हैं आप क्या देखते हैं ऑल टेक्स्ट आपने कैसे यूज किया है। तो ऑल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने ज्यादातर यहाँ पे ऑल टेक्स्ट ए प्लस के अंदर यूज ही नहीं किया है, तो बिल्कुल ही स्कोप छोड़ दिया है कॉम्पिटिटर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए कि वो बेटर कीवर्ड्स यूज कर पाए वहाँ पर। अब चलते हैं देखते हैं आप रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। तो रिव्यूज आपके 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार रिव्यूज आपके अच्छे हैं, और एक आपका 1 स्टार है। तो रिव्यूज ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अच्छे हैं। चलिए रन करते हैं आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है, 6 महीने से आप यहाँ पे बेच रहे हैं। देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या कहता है। तो सेल्स के मामले में अगर बात करें तो आपके जो यूनिट सेल हुए हैं वो है 432। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो सेल हुआ है वो है ऑलमोस्ट 2700 प्लस। रेवेन्यू की बात करें तो आपका लगभग 1.5 लाख के करीब है। एवरेज जो चल रहा है वो है 10,24,000, तो बहुत ज्यादा है आपसे। प्राइस की बात करें तो प्राइस आपका काफी कॉम्पिटिटिव है, एंड बीएसआर आपका काफी डिसेंट चल रहा है अगर मैं देखूं एवरेज कॉम्पिटिटर से। नंबर ऑफ रिव्यूज की बात करें तो आपके नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत कम है। रेटिंग जबकि आपकी बढ़िया है 4.3, हालांकि रिव्यूज कम है, तो जैसे जैसे रिव्यू बढ़ेंगे तब एक्चुअल क्लैरिटी आएगी कि आपकी रेटिंग क्या है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल कीवर्ड्स हैं 343, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 25, टोटल सर्च वॉल्यूम है 7,60,836, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 20,075। तो टॉप कीवर्ड फ्रेसेस जो आपकी लिस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं वो है वाटरप्रूफ वॉशिंग मशीन कवर, टॉप लोड वॉशिंग मशीन कवर, वॉशिंग मशीन कवर टॉप लोड, कवर फॉर वॉशिंग मशीन टॉप लोड, वॉशिंग मशीन कवर 7.5 kg टॉप लोड, वॉशिंग मशीन टॉप कवर, वॉशिंग मशीन 6 kg टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 का सेरिब्रो टूल यूज करें, जिससे आप और ज्यादा कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डाल पाएं और ज्यादा कीवर्ड्स पर आप रैंक हो पाएं। और हीलियम 10 टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप अमेजिंग मार्केटर की तरफ से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी इमेजेस और ए प्लस को देखते हुए मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वो है। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी अमेजॉन लिस्टिंग का भी रिव्यू हो तो अपनी लिस्टिंग्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सबमिट कर दें। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।